डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब से हम हर मुहावरे को पहले हिंदी में समझेंगे, उसके बाद इंग्लिश में। आज हम जिस मुहावरे के बारे में बात करेंगे वो है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग अ पॉपुलर हिंदी इडियम दैट्स एज इंट्रीगिंग एज इट इज एक्सप्रेसिव। द इडियम इज बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, which translates to what does a monkey know of the taste of ginger? इसके लिए जो मुहावरा इंग्लिश में यूज होता है वो है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। एक और हिंदी मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना। इस मुहावरे को भी आप इंग्लिश में कह सकते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ दिस इडियम इज कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। देयर इज वन मोर हिंदी इडियम भैंस के आगे बीन बजाना, which can be used as a Hindi equivalent for casting pearls before swine. ये मुहावरा उस वक्त यूज होता है जब किसी इंसान को कोई चीज की वैल्यू या क्वालिटी की समझ नहीं होती। This idiom is used to describe a situation where someone is unable to appreciate the value or quality of something because they lack the understanding or experience. But where did it come from? Let's find out. एक बंदर जो आमतौर पर फ्रूट्स और नट्स खाता है अदरक के कॉम्प्लेक्स और तीखे स्वाद की सराहना नहीं कर पाएगा। इसी तरह एक इंसान जो किसी सब्जेक्ट की बारीकियों को नहीं समझता उसकी वैल्यू को नहीं पहचान पाएगा। द ओरिजिन ऑफ दिस इडियम इज रूटेड इन द सिंपल ट्रूथ दैट अ मंकी विच टिपिकली एंजॉयज फ्रूट्स एंड नट्स wouldn't appreciate the complex and pungent flavor of ginger. Similarly, a person who doesn't understand the intricacies of a subject is unlikely to recognize its true worth. एक एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप एक महंगा और अच्छे फीचर्स वाला स्मार्टफोन लेते हैं और कोई आपसे कहता है कि आपने इतना महंगा फ़ोन क्यों लिया, तो आप कह सकते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये एक एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि जो चीज़ आपके लिए बहुत वैल्यूबल है हो सकता है दूसरे की नज़र में उसकी कोई खास वैल्यू ना हो। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। दीज डेज मोस्ट पीपल यूज स्मार्टफोन्स। इफ यू बाय एन एक्सपेंसिव स्मार्टफोन विद ग्रेट फीचर्स एंड अ पर्सन आस्क्स, what's the use of buying such an expensive phone? That's when you might think to yourself, Bandar kya jane adrak ka swad. It's a gentle reminder that we all have different areas of expertise and what's valuable to one may not be to another. आज की दुनिया में ये मुहावरा कई चीज़ों में अप्लाई हो सकता है। टेक्नोलॉजी से लेकर खान पान, म्यूज़िक से लेकर लिटरेचर तक। ये मुहावरा हमें इस बात को एक्सेप्ट करने में मदद करता है कि हर किसी की अपनी अनूठी पसंद और समझ का अलग लेवल होता है। इन टुडेज वर्ल्ड, दिस इडियम could apply to many scenarios, from technology to cuisine, from music to literature. It encourages us to acknowledge that everyone has unique tastes and levels of understanding. ये मुहावरा भारत पर भी ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि हम अपनी चाय भी अदरक वाली पीना पसंद करते हैं। दिस इडियम अप्लाइज टू इंडिया इवन मोर बिकॉज वी इवन प्रेफर टू हैव आवर चाय विद जिंजर। तो अगली बार जब किसी को किसी ऐसी चीज़ की वैल्यू को नहीं देखते हुए पाते हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो आप इस मुहावरे को याद रख सकते हैं। ये हमें पेशेंस रखने और ये पहचानने की सीख देता है कि सराहना अक्सर नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ आती है। सो द नेक्स्ट टाइम यू एनकाउंटर समवन फेलिंग टू सी द वैल्यू इन समथिंग दैट यू होल्ड डियर, रिमेंबर दिस इडियम. It teaches us to be patient and to recognize that appreciation often comes with knowledge and experience. Thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe for more insightful explorations into the world of idioms. Until next time, keep learning.